नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हरियाणा में आए एग्जिट पोल पर कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। वहीं इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम कौन बनेगा। इस पर अब पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम फेस का अंतिम फैसला जो है हाईकमान करेगा। हालांकि इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी दावेदारी जताते हुए कहा कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को एकजुट बताया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। वोट काटू को हरियाणा की जनता ने वोट नहीं दिए। देखिए, एग्जिट पोल तो कल आए होंगे ना, और मैं तो 1 महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। आप लोग खुद का कौन सा लगा? आप लोग भी सीनियर लीडर हैं, आप लोगों ने असेसमेंट किया होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आएंगी सर? आप लोग सीटें नहीं, बहुमत से बनाएगी। अच्छी पीछे भी नाराजगी, कोई नाराज किसी से नहीं। कांग्रेस एकजुट है। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो, जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। देखिए, ये मैंने पहले कह दिया था कि हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। वोट काटने को पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दी, लोकसभा में भी नहीं दी थी, 1% वोट भी नहीं आई। यही नतीजा। इधर एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद सीएम फेस को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस में दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का कहना है कि सीएम फेस पर अंतिम फैसला जो है वो हाईकमान करेगा। इस दौरान कुमारी सैलजा ने प्रदेश में 60 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। हम जो ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं और बढ़िया बहुमत आ रहा है और मुझे लगता है कि हम सेफली कह सकते हैं कि 60 से ऊपर ही ऊपर। तो दोनों चीज़ें होती हैं। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं और उसके बाद सारा फैसला हाईकमान। ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाईकमान की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगी। देखो, बात ये है जो हाईकमान का फैसला होता है ये सबको मानेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और बीजेपी के चुनाव जीतने के दावों को झूठा बताया है। दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम फेस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। एग्जिट पोल अपनी जगह है, वो आपको एक दिशा बता रहे हरियाणा की, और हम अपने पोल खुद भी हैं। हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र, एक एक गाँव, एक एक शहर, वार्ड की क्या वोटिंग पैटर्न है उसका जो है किसी भी एग्जिट पोल से ज़्यादा हमारा अपना एक लोगों से संपर्क रहता है। और हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कल आप देख लेना जब गिनती हो, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। पिछले 10 वर्ष से और पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस का कार्यकर्ता हरियाणा में बधाई का पात्र है। जहां तक बीजेपी के दावे की बात है, वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो, लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। जितना बड़ा झूठ उससे ज्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी फिर उनको चलाए जाएं।
कि ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला की बात। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है ये, और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को। अब तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे आते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोहनलाल बडौली ने कहा कि नतीजों के दिन जनता जवाब देगी और कांग्रेस ईवीएम को खराब बताएगी। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने हो। रिजल्ट आएगा जब जनता उसका देगी जवाब और कांग्रेस वाले ईवीएम को बताएंगे खराब, उसके बाद हम अपना जैसा भी मन, जैसा विचार, जैसी पोजीशन बनेगी उस प्रकार से जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वो बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे को लगता है कि 100% स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। फिर भी अगर कोई आवश्यकता हुई तो निर्दलीय भी जीत के आने वाले हैं, उनने और दलों के भी जीत के आने हैं। जिस प्रकार की पोजीशन बनेगी फिर बाद में रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे। हाईकमान ने कोई रिपोर्ट भी तलब की है जो चुनावों के बाद क्या रिजल्ट की? चुनाव के बाद हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव की पल पल की खबरें, जानकारी हम देते रहते हैं और रिपोर्ट तलब नहीं करते हैं, वो हम खुद ही देते हैं और सारी जानकारी उनको भी रहती है। ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं इसने कांग्रेस के नेताओं को 2 दिन की खुशी देने का काम किया है, इसलिए मैं एग्जिट पोल देने वालों को भी बधाई देता हूँ। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले पूर्व मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नतीजे आने दो, हुड्डा साहब की हैसियत पता लग जाएगी। इसके साथ ही अनिल विज ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के मुख्यमंत्री की रेस वाले बयान पर भी तंज कसा है। थोड़ा ही समय रह गया, हुड्डा साहब को अपनी हैसियत नजर आ जाएगी। रिजल्ट निकलने दो, पता लग जाएगा सब। अगर वो सच में ही दिल से ये बात कह रहे हैं तो उसको अपने आप अपनी बेल कैंसिल करवा के अपने आप को जेल में डाल देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज्यादा कई केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चल रहे हैं। कुमारी शैलजा ने जितने उम्मीदवार खड़े करे थे उनके खिलाफ रिबल खड़े हो गए, उसके सारे बंदे हार रहे हैं। किस दम पे करेगी दावा? वो तो शौक बना रही है, उसको शौक बनाना भी चाहिए। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक बार फिर से पूर्व मंत्री अनिल विज के अलग अंदाज देखने को मिले हैं। अनिल विज सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी गाना गाते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल ये है कि विज के इस गाने के मायने क्या है? विज की सिंगिंग विपक्ष पर निशाना है या मामला कुछ और है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, नकली चेहरे देखे हरियाणा विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में बस अब मतगणना बाकी है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के भीतर सभी ईवीएम को रखा गया है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्रदेश की नई सरकार का फैसला होगा।
तो 3 लेयर में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर जो है सुरक्षा बल मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। भिवानी, पानीपत, पलवल, सिरसा, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और नूह की तस्वीर आप देख रहे हैं। वोटिंग के समय भी यहां पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब बारी है वोटिंग की, मतगणना की। तो मतगणना को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के लिए हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। नतीजों का इंतजार, प्रशासन तैयार। 90 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सुरक्षा के लिए बनाए गए 3 लेयर। 12,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है, जिसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। खास सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 90 मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के 3 लेयर बनाए गए हैं, जहां पहले लेयर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए, दूसरे लेयर में राज्य आर्म्ड पुलिस के जवान और तीसरे लेयर पर जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इस तरह प्रदेश भर में मतगणना केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर समय सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। 3 लेयर सुरक्षा के साथ साथ प्रशासन ने और भी कई तरह के इंतजाम किए हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनके अलावा मतगणना केंद्रों पर CAPF, CIRB और HAP की टुकड़ियों की ड्यूटी लगाई गई है। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पर्याप्त संख्या में नाके लगाए गए हैं। मतगणना के लिए स्थापित किए गए 90 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे हर संदिग्ध गतिविधि पर अच्छे से नजर रखी जा सके। केंद्रों के आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। क्विक रिस्पांस टीमों को किया गया तैनात। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्र में किसी भी तरह के अनाधिकृत व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया गया है। काउंटिंग के लिए अलग अलग सेक्शन। मतगणना केंद्रों पर एम्बुलेंस की तैनाती। प्रत्येक मतगणना केंद्र में 3 अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे। मतगणना स्टाफ, मतगणना एजेंटों और ईवीएम मशीनों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे। मतगणना केंद्र में अलग अलग सेक्शन भी बनाए गए हैं। मतगणना के दौरान आने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मतगणना स्टाफ की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतगणना केंद्रों में सभी सुविधाओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। मतगणना केंद्रों पर अग्निशमन और एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। सिरसा की सभी सीटों की CDLU में मतगणना। दूसरी तरफ प्रदेश के सभी जिलों के मतगणना केंद्रों पर स्थानीय प्रशासन ने भी वोटों की गिनती के लिए तैयारी की है। इसी कड़ी में सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीट सिरसा, दबुआली, कालावली, ब्रानिया और इलाहाबाद की मतों की गिनती चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्रों में होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए सुरक्षा, सफाई और पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाई है। प्रत्येक विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। हमारी जितनी 5 विधानसभाएं सिरसा में डिस्ट्रिक्ट में, उनकी मतगणना जो है कल करी जाएगी और ये जो हमारा CDLU का कैंपस है उसी में हम सबके काउंटिंग स्टेशन है, वहीं पे इसको टेकअप करा जाएगा। और इसके लिए जो है 3 टियर जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको सेटअप कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और सुबह ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी।
सुरक्षाकर्मी हमारे की एग्जैक्ट तादाद तो नहीं है हमारे पास, पर ये 3 लेयर जो कॉर्डनिंग सिस्टम है उसके बिहाफ पे चलते हैं। इसमें हमारी जो स्टेट की आर्म्ड पुलिस होती है वो प्रेजेंट होती है, जो स्टेट की पुलिस होती है वो प्रेजेंट होती है, और एक CRPF या जो हमारे आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनकी भी एक जो लेयर होती है इसमें प्रेजेंट होती है। तो इनका यही पर्पज़ रहता है कि पूरी तरह जो EVMs हैं उनकी सिक्योरिटी को करा जाए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी तरह मेंटेन करें। जहाँ पे भी EVMs को स्टोर किया गया है उनका 24/7 जो लाइव CCTV का फीड है वो हमने अपने जो काउंटिंग सेंटर से उनके बाहर दिया है, ताकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एजेंट्स हैं या कंसर्न सिटीजन्स हैं वो लगातार देख सकें कि EVMs कहाँ पड़ी हैं, और वो ताकि वो देख सकें कि वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी द्वारा किया गया है। मतगणना के लिए तैयार हरियाणा पुलिस। बहरहाल 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। इस दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से मतगणना को सभी ढंग से पूरा कराने के लिए हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों की टीमें लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर पलवल में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के लिए कल सुबह 8 बजे ही वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पलवल के स्ट्रांग रूम में हम मौजूद हैं, देख सकते हैं अंबेडकर कॉलेज में ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि मतगणना के दौरान टेबल पर 3 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जिसमें काउंटिंग ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर व मतगणना सहायक शामिल होंगे। ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया गया है कि मतगणना के लिए राउंड वाइज मशीनें टेबल पर आएंगी। इन मशीनों का कंट्रोल यूनिट के नंबर के साथ मिलान करना सुनिश्चित होगा। ऐसे में अधिकारियों के एजेंट वहां जो है मौजूद होंगे। उम्मीदवार के एजेंट भी को भी ये दिखाना सुनिश्चित करेंगे। मतगणना के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को मोबाइल फोन, घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, पेन इत्यादि ले जाने की पूर्णतः पाबंदी रहेगी। प्रथम सुरक्षा का घेरा मतगणना केंद्र के 100 मीटर दूरी से प्रारंभ होगा। यह जो स्थान पैदल क्षेत्र का होगा। यहाँ पर वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। द्वितीय सुरक्षा चित्र परिसर में प्रवेश पर जो है उपरांत ही प्रवेश किया जाएगा। यहाँ माचिस, लाइटर, शस्त्र, आईपैड, रिकॉर्डिंग डिवाइस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। आपको बता दूं कि 3 लेयर की सुरक्षा के बीच जो है स्ट्रांग रूम जो बनाया गया, आप देख सकते हैं CCTV में अलग अलग कैमरे की निगरानी में स्ट्रांग रूम है। यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है ताकि पूरी तरह से जो है EVM को सुरक्षित रखा जा सके। मैं आपको बता दूं कि पलवल विधानसभा से जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और गौरव गौतम भाजपा के युवा नेता हैं और वो प्रत्याशी हैं। इसी तरह होडल की बात करें तो होडल विधानसभा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान है, भाजपा से हरिंदर रामरतन है, जिनका सीधा मुकाबला है। इसी तरह बात करें हथीन में कहीं न कहीं मुकाबला त्रिकोणीय चरकोणीय होता दिख रहा है। कांग्रेस से मोहम्मद इसराइल है, इनेलो से तैयब हुसैन भीमसी का है, भाजपा से मनोज रावत है, इसी तरह JJP SP से रविंद्र शेरावत है। निर्दलीय प्रत्याशी भी है धर्मेंद्र तेवती और केर सिंह रावत, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी पार्टियों का खेल ही खराब करते हुए दिख रहे हैं। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। इधर नू के राजकीय महिला महाविद्यालय सालाहेड़ी में तीनों विधानसभाओं की EVM को रखा गया है। आपको बता दें कि पुलिस की 3 लेयर सुरक्षा के बीच मशीनों को रखा गया है। कल सुबह स्ट्रांग रूम में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ है। मतदान के बाद नूह के शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत महिला राजकीय महिला महाविद्यालय है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना के जो EVM मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 3 लेयर सुरक्षा की बनाई गई हैं। सबसे पहली लेयर हरियाणा पुलिस की, उसके बाद फिर दोबारा हरियाणा पुलिस है, तीसरी लेयर BSF की लगाई गई है। 3 सुरक्षा लेयरों के बीच यहाँ पर जो EVM मशीनें हैं वो देख रेख में हैं। इसके अलावा जो तीसरी आंख कह सकते हैं कि CCTV भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी परिंदा यहाँ पर ना मार सके, और कड़ी सुरक्षा के बीच EVM मशीनों को रखा गया है। आपको बता दें कि नूह जिले की तीनों विधानसभा में 21 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। नूह की बात करें तो नूह से 7 प्रत्याशी हैं, फिरोजपुर झिरका से 8 प्रत्याशी हैं और
पुन्हाना से भी 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कह सकते हैं कि सभी की किस्मत ईवीएम में कैद है। हरियाणा न्यूज के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया। फतेहाबाद में 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। मतगणना को लेकर कुछ ही समय शेष पड़ा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद के भोड़िया खेड़ा कॉलेज में, चौधरी मनीराम गोदारा महिला कॉलेज में, जहां पर कि आप देख सकते हैं रतिया, टोहाना और फतेहाबाद तीनों ही विधानसभाओं की ईवीएम जो है रखी गई है। ये देख सकते हैं आप। मैं सहयोगी को चाहूंगा कि और क्लोजली दिखाए कि पुलिस प्रोटेक्शन जो है पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है मुस्तैद नज़र आ रही है और फतेहाबाद की जो एसपी है वो भी निरीक्षण के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो फतेहाबाद में 14 टेबल लगाए गए हैं मतगणना के लिए और 18 राउंड की गिनती होगी और रतिया में भी 14 टेबल हैं, टोहाना में भी 14 टेबल हैं और 17 राउंड की गिनती जो है वो होनी है। सुबह 8 बजे से यहीं से गिनती जो है शुरू होगी। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो शहर में पोलिंग कम रही है लेकिन गाँव में बम्पर वोटिंग रही है। स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम बंद है और उसके बाद खुलने के बाद ही जो आंकड़ा है वो स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए आश्वस्त जो है नजर आ रहे हैं। रतिया में भी, टोहाना में भी और फतेहाबाद में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीधी टक्कर नजर आ रही है और कल सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू होंगे। अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो फतेहाबाद के आउटर इलाके से जो गिनती शुरू होगी और फतेहाबाद शहर का इलाका सबसे पहले जो कवर किया जाएगा और शहर में जिस प्रकार की बयार बहेगी उससे अंदाजा हो जाएगा कि ऊंट किस करवट पहने वाला है। हरियाणा ने उसके लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा। भिवानी में मतदान के बाद अब कल होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में भिवानी की चारों विधानसभाओं भिवानी, तोशाम, लोहारू व बवानीखेड़ा के लिए डाले गए वोटों की गिनती होगी। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चला है। 8 अक्टूबर यानी कल मतों की गणना की जाएगी। बात अगर भिवानी विधानसभा क्षेत्र की करें, भिवानी, तोशाम, बवानीखेड़ा और लोहारू के मतों की गणना के लिए भिवानी में 14 टेबल लगाई गई है। यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। स्ट्रॉन्ग रूम में जो है तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, सुरक्षा के मद्देनजर 3 लेयर सुरक्षा की गई है। स्थानीय पुलिस जवानों की बात करें, सेना के जवानों की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई हैं ईवीएम मशीनें और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन की सहायता से भी जो है निगरानी की गई है। पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। कल यह पता चल पाएगा कि तमाम विधानसभाओं में किसके सर पर जनता जो है ताज रखती है। हरियाणा न्यूज़ के लिए भिवानी से स्मित जांगड़ा। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।